जय भीम दोस्तों। गांधी और नेहरू के इस देश में एक नाम और भी है जो कई सारी पॉलिटिकल डिबेट्स में आ ही जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो नाम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करने वाले लोग उनके जीते जी कम थे, लेकिन अब बहुत हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी जा चुकी बहुत सी कहानी आपको मिल जाएगी, लेकिन आज हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में वो बातें बताने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो पहली बात अट्रैक्ट करती है वो है उनका हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को लेकर जिस व्यवस्था के कारण हमेशा चिंतित रहे। 1919 में उन्हें लाहौर धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अंबेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी। और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर को इस इवेंट में बुलाकर कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिस कारण अंबेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्पीच को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट को आगे रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की दो पटरियों की तरह होती है जो अलग दिखती हैं, लेकिन साथ ही चलती है। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का विनाश जरूरी है। एक बार पेरियार के सामने उन्होंने भगवद गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज किया था। ऐसा करते देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप भगवद गीता की आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाएं, और यहां तक जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही तो इसका हम भी समर्थन तो करते हैं। आप चाहें तो हम इसके लिए 10 लाख रुपए की आपके मिशन के लिए मदद कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से चिढ़ गए। अंबेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से अंबेडकर को फारसी पढ़नी पड़ी थी, और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिड़ला उन्हें खरीदना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1929 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू हिंदुइज्म नाम से एक लेख लिखा और इसमें उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि वो अपना धर्म बदल ले। डॉक्टर अंबेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने ये भी टाल दिया। खैर, अंबेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को कोई ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ही न मिटाए बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी स्वतंत्र कर दे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि यीशु को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ अंतिम शब्द था। हिंदू धर्म में भी पहले से ही सभी कुछ डिफाइन था। इस्लाम के साथ भी परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या रसूल है, और पुराण में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा। साथ ही उन्होंने यह भी नहीं कहा कि उनकी बातों को कोई माने। बौद्ध धर्म उन्हें आजादी थी कि वह अपने अंदर छानते हुए अपनी तरह से धर्म को मान सकते थे, और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा समय के साथ बौद्धों को बदलने के लिए कहा था, जबकि बाकी धर्मों में जो कहा गया है वह अंबेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर क्वालिटी और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म नहीं माना जाता था। इन्हीं बातों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वह मुंबई की एडिसन कॉलेज में पढ़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेकर पत्रकार जॉन गंधर्व बताते हैं कि जब 1938 में वह अंबेडकर से मिलने गए तो उनके पास 8000 से ज्यादा किताबें थीं। उनके मरने तक संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। डॉक्टर अंबेडकर कभी भी अपनी किताबों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी की कोई किताब पढ़नी होती थी तो वह केवल उनकी स्टडी रूम में जाकर ही पढ़ सकता था। डॉक्टर अंबेडकर का किताबों के प्रति इतना लगाव था कि वो रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे सोकर कोर्ट जाते थे, अपनी नई किताब को पढ़ते रहते थे और फिर से किताबों में खो जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर का गांधी से भी बहुत मतभेद रहता था, तो गांधी ने अंबेडकर से कहा था कि मैं अछूतों के बारे में तब से सोच रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।
पर ऐसा इन दोनों के बीच क्यों होता था? तो वह खादी पहनने को कांग्रेस का सदस्य बनने की पहली शर्त न रखते हैं, बल्कि गांधी चाहते हैं तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए यह शर्त भी रख सकते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति आए जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। अंबेडकर का कहना था कि अगर गांधी सच में अछूतों के बारे में सोचते हैं तो यह शर्त रखते, हर कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहां एक अछूत को नौकरी देनी होगी। यह एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अंबेडकर आगे बोलते हैं, आज तक कांग्रेस ने एक भी ऐसे नेता को पार्टी से नहीं निकाला जिसने अछूतों से घृणा प्रकट की हो। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। गांधी का दोहरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते समय हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ होती और वे इसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में अंबेडकर ने कहा था कि गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों को बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। अंबेडकर उस समय दलितों के सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे थे, जिन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जा सकता है। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ केवल 1.5 लाख थी, अंबेडकर की मौत के बाद दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए अंबेडकर दलितों के अकेले मसीहा थे। कांग्रेस की तरफ से एक और लीडर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स अंबेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम भी अंबेडकर की इज्जत तो करते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का असली लीडर नहीं मानते थे। कांशीराम के मुताबिक अंबेडकर तो विदेश से पढ़कर आए थे, जिसके कारण दलितों से उनका जमीनी जुड़ाव एक समय के बाद कम गया था। इसलिए अंबेडकर के बारे में हर इंसान की अपनी अपनी राय है। आप इनके बारे में क्या सोच रखते हैं, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।